गोदारंगे भजो रे मन श्री गोदारंगे श्री 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 गोदारंगे भजो रे मन श्री गोदारंगे। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनेंगे। गहरे एहसास जो दिल को छू जाए। कुछ सच्ची और अनमोल बातें आपके सामने रख रहा हूं। मनुष्य के, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के बार बार जन्म मरण का क्या कारण है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आप सोचिएगा, एक बार द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण अपने महल में दातुर कर रहे थे। रुक्मिणी जी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थी। अचानक द्वारकानाथ हंसने लगे। रुक्मिणी ने सोचा शायद मेरी कोई सेवा में गलती हो गई, इसलिए द्वारकानाथ हंस रहे हैं। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप दातुन करते हुए अचानक इस तरह हंस क्यों पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में त्रुटि होने का तो कोई संभावना ही नहीं है। आप ऐसा ना सोचें, बात कुछ और है। अब और ज्यादा जिज्ञासा हो गई। रुक्मिणी ने कहा कि हे नाथ, आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दें तो मेरे मन को शांति मिले, अन्यथा मेरे मन में बेचैनी बनी रहेगी। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मिणी जी से कहा, देखो वो सामने एक चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ा चैंटा, चींटी के पीछे चैंटा दौड़ा चला जा रहा है। क्या कहा भगवान ने? एक चींटी के पीछे चैंटा कितनी तेजी से भागा जा रहा है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति, ध्यान दीजिएगा, की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है कि माया महाठगनी हम जानी। हम संत महात्माओं से रोज सुनते हैं, लेकिन फिर माया हमारे मन को मोह लेती है। रुक्मिणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वो कैसे प्रभु? ये चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको माया शक्ति की प्रबल कैसे दिखाई दी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। ये चींटा 14 बार इंद्र बन चुका है। 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी भोग लिप्सा समाप्त नहीं हुई। ये देखकर मुझे हंसी आ गई है। इंद्र की पदवी भी भोग योनि ही तो है। आप सोचेगा, इंद्र की पदवी भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त होता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है।
लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म मरण करना पड़ता है, फिर द्वारा जठाग्नि में आ जाता है। प्रत्येक जीव, ध्यान दीजिएगा, इंद्रियों का स्वामी है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, पर जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीवन कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। नोट कीजिएगा, वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहां वासना होती है, वासना का मतलब केवल काम वासना नहीं, किसी की धन में वासना है, किसी की सीट में वासना है, समझ रहे हैं? व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की वासनाएं होती हैं। उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता हुआ उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति ऊंची नीची योनियों में जन्म लेता है। अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। नोट करो, वासना पर विजयी होना, इसे कहते हैं काम विजयी। सुखी होने का उपाय है। कहते ना, बूझे न काम अग्नि तुलसी कहू, विषय भोग बहु घीते। अग्नि में घी डालते जाइए, ये और भी धधकेगी। अग्नि में घी डालते जाइए और धधकेगी। यही दशा काम की है। उसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतल जल डालना चाहिए, सत्संग डालना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से कह रहे हैं, संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। असंभव नहीं है, कठिन है। वासनाएं बढ़ती हैं तो भोग बढ़ते हैं, इससे संसार कटु हो जाता है। वासनाएं तब तक क्षीण ना हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती। पुनर्जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पुनर्जन्म का मन नहीं मरा। इसे कहा गया, नास्ति तृष्णा समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम, सर्वान कामान परित्यज्य ब्रह्म भुवाए कल्पते। ध्यान दीजिएगा, तृष्णा के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। समस्त कामनाओं का, मान बढ़ाई का, स्वाद शौकीन सुख भोग का और आलस्य का परित्याग करके केवल भगवान की शरण लेने से मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इसे संत महात्मा अपने सरल शब्दों में कहते हैं। 2 लाइनें वो भी सुन लीजिए। नहीं है भोग की इच्छा न दिल में लाल साधन की, नहीं है भोग की इच्छा न दिल में लाल साधन की, प्यास दर्शन की भारी है, सफल कर आस को मेरी। केवल भगवान का सानिध्य पाने के लिए, भगवान का स्वरूप देखने के लिए। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि बार बार सोचिएगा कि भगवान ने अपनी प्राप्ति का हमें मौका दिया है।
अब हमें भटकना नहीं है। अब तो हमारे को ये समझ करके आगे बढ़ना है कि इस देह में हरि मिलत है। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे हमारा कल्याण होगा कैसे, बार बार सोचिएगा। इसीलिए मैं आप सभी भक्तों से ये निवेदन कर रहा हूँ, भगवान की ये जो रुक्मिणी की मैंने आपको कथा सुनाई, इसका मूल कारण था हमें अपने आप को कैसे बदला जाए, कैसे हम अपने आप को सुधार पाएं, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए बार बार सोचना होगा, एक बार नहीं अनेक बार सोचना होगा। कामयाबी हासिल उसी को होती है जो प्रयत्न करता है। तो गोदा जी ने कितनी बड़ी बात कही कि अनादिकाल से देह को अपना स्वरूप मान हम अभिमान कर रही थी, जिससे आपके संबंध से हम विहीन थी। आज बिना किसी साधन के आपकी सनिधि हमें प्राप्त हुई है। श्री भरद्वाज जी के बताए हुए मार्ग से भरत जी जब चित्रकूट के निकट पहुंचे, देखिएगा रामचरितमानस में गुरु और संत की कृपा क्या होती है। भरद्वाज जी ने भरत जी को चित्रकूट के निकट पहुंचे तब वे बोल उठे थे, मैं भारद्वाज मुनि द्वारा बताए हुए देश में आ पहुंचा हूं। भरत जी के समान ही हम भी, गोदा जी कहती हैं, आपके निकट पहुंचकर आह्लादित हो उठी हैं। जैसे गुरु के द्वारा बताए मार्ग से भगवत प्राप्ति होती है, तो गोदा जी कहती हैं हम भी आपके पास आ पहुंची हैं। भरत जी के समान हम भी आपके निकट पहुंचकर आह्लादित हो उठी हैं। रावण के कारागार में वास करने वाली स्वामिनी सीता ने आश्चर्यचकित होकर हनुमान जी से पूछा था कि नर बानरों का समागम कैसे संभव हुआ। तुम तो पशु जाति में हो बंदर, तुम्हारा भगवान के साथ समागम कैसे हुआ। तो भगवान ने, हनुमान जी ने उत्तर में पूरी किष्किंधा कांड की कथा सुना दी। जिस प्रकार नर बानरों का समागम हुआ, उसी प्रकार हमारा और आपका समागम आश्चर्य में और सर्वदा असमान है। जिस प्रकार ये अभिमानी राजा लोग अपने अभिमान का त्याग कर पिता पिता में आदि से प्राप्त राज्य आदि का भी त्याग करके वाणों की मार से पराजित होकर आपके पलंग के नीचे पाद पीठ के निकट, उसी तरह से क्या कहती हैं गोदा जी, कमल का स्वभाव है। देखिएगा कमल का स्वभाव है वो सूर्य के दर्शन होते ही विकसित होता है। उसे जिस प्रकार सूर्य की किरण असहाय है, उसी प्रकार हे गोविंद आपके नेत्र कमल भी आर्त चेतनों को देखकर उनके कष्टों को सहन कर सकने के कारण विकसित हो जाते हैं। भगवान तो केवल शरणागति देखते हैं। लाल कमल जिस प्रकार के सन्मुख होता है, वैसे ही वात्सल्य की अरुणता से और कृपा रस से भरे हुए आपके नेत्र हैं और प्रार्थना कर रही हैं। एक बार भी जिस सूखे खेत में जल सेचन नहीं हुआ और फसल सूख रही है, ऐसे सूखे खेत में जल का प्रबल प्रवाह छोड़ देने पर उसे वो जल सहन नहीं होता। उसी प्रकार कृपा रस से भरे हुए अपने सरस कटाक्ष का धीरे धीरे हमारे ऊपर प्रसार कीजिए। ये बहुत विचित्र बात कही गोदा जी ने, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके सामने सूर्य कितनी दूर से देखते हो तो देखा नहीं जाता,
अगर सूर्य आपकी आंखों के सामने प्रकट हो जाए तो आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। इसी प्रकार भगवान का प्रेम रस है, भगवान की कृपा कटाक्ष। आप देखिएगा, ये तो संत महात्मा जब हमसे कहते हैं ना कि जो रूप आप चाहो भगवान का बना के दर्शन करो, आप अपने भाव के अनुरूप दर्शन करते हो। अगर भगवान का स्वरूप आपकी आंखों के सामने आ जाए तो आपकी चेतना शून्य हो जाओगे, देखा नहीं जाएगा। इसका भी प्रमाण सुन लीजिएगा। जब गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन को बड़ी शंका हुई कि प्रभु मैं कैसे मान लूं कि आप भगवान हैं, मुझे तो आप अपने सखा के रूप में नजर आ रहे हैं, मेरे हम उम्र हैं, मैं कैसे मानूं आप भगवान हैं। तो भगवान ने कहा कि तेरी ये प्राकृतिक माइक आंखें मुझे नहीं देख सकती। तो क्या प्रार्थना की अर्जुन ने कि हे गोविंद, मैं एक बार आपका स्वरूप देखना चाहता हूं, आपका स्वरूप देखना चाहता हूं, आप मुझे दिव्य दृष्टि दीजिए। और जैसे ही भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, अर्जुन चकाचौंध से पागल हो गया, प्रार्थना करने लगा, हे केशव नहीं नहीं नहीं, आप मेरे सखा भाव में आ जाओ, मुझसे अब देखा नहीं जा रहा। इसलिए गोदा जी कहती हैं, आप हम पे कृपा कटाक्ष धीरे धीरे कीजिए, हम सह नहीं पाएंगे। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जब तक अंतःकरण शुद्ध ना हो, पात्र शुद्ध ना हो, तो भगवत प्रेम कहां दिया जाए। सहन करने के लिए पात्र तो चाहिए। ये भगवान का प्रेम उसी हृदय में आता है जो अपने हृदय से संसार को निकाल दिया जाता है। ये दोनों चीजें एक साथ अनुभव नहीं हो सकती। तो गोदा जी कहती हैं, ग्रीष्म के ताप से संतप्त खेतों में जिस प्रकार एक बार वर्षा की आवश्यकता है तथा चातक जैसे जल वर्षा की धारा की इच्छा करते हैं, उसी प्रकार हम सब आपके कटाक्षपात की आकांक्षा कर रही हैं। क्या आप हमारे ऊपर अपनी कृपा के कटाक्ष नहीं करेंगे। हम इसी मनोरथ को लेकर आपके पास आई हैं। आप भी सोच लीजिए, आप और हम लोग संत महात्माओं के पास जाते हैं तो क्या पाने जाते हैं। मंदिर जाते हैं तो क्या पाना चाहते हैं। मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया कि लोग वाग मंदिर जाके क्या पाना चाहते हैं। बड़ी कठिन चीज है। ध्यान से सुनिएगा, संसार पर अधिकार बनाए रखने से, संसार पर अधिकार बनाए रखने से संसार पकड़ में आता नहीं और उस पर से अधिकार हटा लेने पर संसार अपने को पकड़ पाता नहीं। ध्यान दीजिएगा, आपने अपने शरीर पर अधिकार बना रखा है, परिवार पर अधिकार बना रखा है, ये कभी आपके हाथ नहीं आता। और अधिकार हटा लेने पर संसार अपने को पकड़ पाता नहीं। एक बार आत्मज्ञान होने के बाद आपको द्वारा कभी शरीर अपने आप को मानने में बहुत कष्ट होगा। अभी तो आत्मा मानने में कष्ट हो रहा है। जिस दिन जाग गए तब आप अपने को शरीर नहीं मानोगे।
इसलिए मैंने कहा संसार से अपना हाथ अधिकार हटा लो। संसार अपने को पकड़ पाता नहीं। जैसे कोई सूर्य की ओर मुंह करके दौड़े, ध्यान दो, जैसे कोई सूर्य की ओर मुख करके दौड़े तो उसकी छाया उसे पकड़ नहीं पाती। उसी प्रकार यदि कोई सूर्य से विमुख होकर छाया की ओर दौड़े तो वो छाया को पकड़ नहीं सकता। ये संसार छायावत है। हम लोग पता नहीं कब समझ पाएंगे। प्रयत्न तो कर रहे हैं, समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, कब तक समझ पाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे के पासुर की चर्चा करेंगे। श्री राम।